जी दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि 1/6 शेयर किसको दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट शेयर है। इससे पहले हम 5 शेयर डिस्कस कर चुके हैं। तो कुरानिक हेयर्स में से 7 लोग ऐसे हैं जिनको 1/6 शेयर दिया जाता है, मगर ये जो शेयर है ये फिक्स नहीं है। तमाम सिचुएशन, तमाम सरकमस्टेंसेस में फिक्स नहीं है। कुछ सरकमस्टेंसेस हैं, ठीक है, जैसे कि हमने जो है वो मदर को इससे पहले हमने डिस्कस किया, जहां पर हम उसको 1/3 दे रहे थे, मगर कुछ सिचुएशन, कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से यहां पर हम मदर को हम देंगे 1/6। इसी तरीके से हमने सन्स डॉटर को डिस्कस किया था, जहां पर हम हाफ दे रहे थे सन्स डॉटर को, मगर यहां पर हम 1/6 दे रहे हैं। इसी तरीके से कंसेंग्विन सिस्टर को भी हमने डिस्कस किया था, जहां पर हम कंसेंग्विन सिस्टर को हाफ दे रहे थे, फिर हम दे रहे थे 2/3 हिस्सा, फिर अब हम देंगे 1/6। तो ये जो फिक्सेशन है शेयर्स का, ये तमाम के तमाम सिचुएशन में एक जैसा नहीं होता, बल्कि ये चेंज होता रहता है। तो फादर को, यानी कि बाप को अपने बेटा या बेटी की प्रॉपर्टी में से कब 1/6 शेयर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वालिद हैं, ठीक है, ये इसकी माँ है। अच्छा, अब इनका फॉर एग्जाम्पल बेटा था, ठीक है। अब ये जो बेटा है इसकी कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद इसकी नहीं है, और नहीं सॉरी, ये जो है ये बेटा है, ठीक है, इनकी, और इनकी जो है औलाद हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है वो एक बेटा है इनका और एक जो है बेटी है। अच्छा, अब ये जो बेटा है ये फौत हो जाता है और इनका वालिद जो है वो जिंदा है, ठीक है। अच्छा, बेटा जो है इनकी अपनी औलाद भी है, तो इस सिचुएशन में फादर को 1/6 शेयर दिया जाएगा, ठीक है। 1/6 इसकी प्रॉपर्टी में से 1/6 हिस्सा फादर को दिया जाएगा। अच्छा, एक दूसरा सिनेरियो ये है कि ये फादर हैं, ये मदर हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी शादी से फॉर एग्जांपल इनकी जो है बेटा है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये जो बेटा है इसकी एक बेटी है। इस सिचुएशन में भी अगर ये बेटा फौत हो जाए और फादर जो है वो जिंदा है, तो इनको 1/6 शेयर दिया जाएगा। सिचुएशन कुछ यूं है कि ये डिपेंड नहीं करता कि जो है वो जो डिसीज पर्सन है उसका बेटा है या बेटी है। अगर बेटा है तब भी 1/6 दिया जाएगा, और अगर बेटी है तब भी 1/6 दिया जाएगा, मगर 1/6 के बाद यहां पर ये जो बेटी है, जैसे हमने इससे पहले समझा था कि इसको हाफ हिस्सा दे दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बेटी है, ठीक है। तो इसको हाफ हिस्सा देने के बाद जो रिमेनिंग रेजिड्यू है वो भी फादर को दिया जाएगा। यानी कि दोनों सिचुएशन में, बेटा है तो सिर्फ 1/6 दिया जाएगा, अगर बेटी है, ठीक है, सिर्फ बेटी है, तो उस सिचुएशन में 1/6 प्लस रेजिड्यू दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। बस ये एक ही सिनेरियो है जिसके तहत जो है फादर को 1/6 हिस्सा दिया जाता है। ट्रू ग्रैंडफादर, यानी कि फादर के जो फादर हैं, यानी कि ग्रैंडफादर को, ट्रू ग्रैंडफादर को, इनके जो वालिद हैं ग्रैंडफादर को 1/6 हिस्सा कब दिया जाएगा। अगर ये जो फादर है ये अपने बेटे से पहले मर चुका है, ठीक है, मगर इनका जो फादर है वो जिंदा है, तो इस सिचुएशन में जो अब डिसीज जो है, जो डिसीज पर्सन है उसकी औलाद मौजूद है, फादर नहीं है, ट्रू ग्रैंडफादर जिंदा है, तो ये जो फादर का शेयर है ये ट्रू ग्रैंडफादर को दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस सिचुएशन में अगर फादर जो है फादर नहीं है, ठीक है, मगर ट्रू ग्रैंडफादर है, तो ट्रू ग्रैंडफादर को यह हिस्सा दिया जाएगा। जो मैंने आप फादर, मतलब जो हिस्सा फादर को देना था, अब ये दिया जाएगा ट्रू ग्रैंडफादर को, ठीक है। मगर यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि इन केस यहां पर फर्ज कीजिएगा इनका एक और भी बेटा था, फॉर एग्जांपल ये बेटी भी थी इनकी, ठीक है, और फादर जिंदा हैं, तो इस सिचुएशन में ये जो बेटा है, बेटी है, यानी कि जो डिसीज पर्सन का भाई और बहन है, ये अपना शेयर नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि फादर जिंदा हैं।
अगर फादर जिंदा हैं तो यहां पर जो 1/6 है, सॉरी ये सिचुएशन नहीं, सॉरी यहां पे ये सिचुएशन जो है इसमें तो वैसे भी भाई बहन नहीं ले सकते हैं क्योंकि डिसीज पर्सन जो है उसकी औलाद मौजूद है। सिचुएशन ये है कि इस सिचुएशन में अगर इनका एक दूसरा बेटा था और बेटी थी, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो डिसीज पर्सन की एक ही बेटी थी उसको हाफ हिस्सा दे देकर उसको फारिग कर दिया गया, ठीक है, कि इस वालिद की प्रॉपर्टी में से आपका हाफ हिस्सा है। अच्छा, यहां पर इसकी जो विडो है उसको हिस्सा दिया जाएगा 1/8, पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, यहां पर ये जो फादर है इसको 1/6 प्लस रेजिड्यू दिया जाएगा। और यहां पर ये जो भाई बहन है ये इनहेरिट नहीं कर सकते क्योंकि इस पर इजमा हुआ है कि जब तक फादर जिंदा हैं तो उस सिचुएशन में ये दोनों भाई बहन जो है ये अपना शेयर नहीं ले सकते क्योंकि जो सरपरस्त है वो जिंदा है, फादर जिंदा है। मगर यहां पर जो अगर ये फादर नहीं है, ग्रैंडफादर होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ग्रैंडफादर होता, तो इस सिचुएशन में क्या होता? इस सिचुएशन में यहां पर फिर अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मालिकी, शाफी और हनबली स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये जो ग्रैंडफादर के मौजूदगी में, फादर नहीं है, ग्रैंडफादर के मौजूदगी में ये भाई और बहन जो है ये हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर फादर है तो नहीं ले सकते, फादर को तमाम का तमाम जो है वो रेजिड्यू और 1/6 दिया जाएगा, ठीक है। मगर यहां पर ये जो ग्रैंडफादर है इस पर मालिकी, शाफी और हनबली स्कूल ऑफ थॉट ने कहा है कि इस सिचुएशन में ये भाई और बहन जो है ये हिस्सा ले सकते हैं, जबकि जो इमाम अबू हनीफा के मुतालिक जो है वो ये है कि वो इस सिचुएशन में भी भाई और बहन जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो ट्रू ग्रैंडफादर है ये भी रेजिड्यूरी में आता है, ठीक है। तो ये बात यहां तक याद रखिएगा। अब मदर को 1/6 हिस्सा कब दिया जाएगा? मदर को 1/6 हिस्सा, ये मदर जो है इसको 1/6 हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल ये फादर हैं, ये मदर हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनका बेटा है, फॉर एग्जाम्पल बेटा जो है उसकी औलाद है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, डॉटर एंड सन है इसके। तो इस सिचुएशन में इस बेटे की प्रॉपर्टी में से माँ को अगर जिंदा है तो 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। बस ये बात याद रखें, ठीक है। इसी तरीके से ट्रू ग्रैंड मदर, अगर ट्रू ग्रैंड मदर मां नहीं है, फौत हो चुकी है, ट्रू ग्रैंड मदर इंक्लूड्स बोथ पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर, तो उस सिचुएशन में ट्रू ग्रैंड मदर जो है अगर मां नहीं है तो 1/6 हिस्सा ट्रू ग्रैंड मदर को दिया जाएगा। यहां तक बात याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे सन्स डॉटर, कंसेंग्विन सिस्टर और यूटेरिन ब्रदर और सिस्टर को। तो सन्स डॉटर को कब 1/6 हिस्सा दिया जाएगा? सिनेरियो कुछ यूं है कि फॉर एग्जाम्पल ये फादर हैं, ठीक है, ये मदर हैं और इन दोनों की शादी से इनके 2 ही बच्चे थे। फॉर एग्जाम्पल ये एक इनकी डॉटर हैं, ठीक है, और एक इनकी जो है वो सन है। अच्छा, सन ने शादी की है और सन जो है उसकी फॉर एग्जाम्पल 2 बेटियां हैं, ठीक है। यानी कि पहला कंडीशन ये है कि इनको दादा या जो दादी है उसकी जायदाद में से 1/6 हिस्सा कब दिया जाएगा? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 2/3 हिस्से के हवाले से, जहां पर 2 बेटियां हैं या जो है 2 फुल सिस्टर्स हैं, उनको 2/3 हिस्सा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर सिनेरियो कुछ यूं है कि ये जो फादर हैं इनका और कोई बेटा है नहीं, यानी कि इनका और कोई बेटा नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन और इसी तरीके से इनकी और बेटी भी नहीं है। तो पहला सिचुएशन क्या है? इनका कोई और बेटा नहीं है, इनका कोई और बेटी नहीं है,
ठीक है। अच्छा, और जो बेटा था वो फादर से पहले जो है वो मर चुका है। अब यहां पे ये जो बेटा है उसकी दो बेटियां हैं, सन्स डॉटर हैं, जैसे कि हम अभी इसको डील कर रहे हैं, सन्स डॉटर हैं। इस सिचुएशन में होता ही कुछ यूं है कि ये जो ग्रैंडफादर है, इनका ग्रैंडफादर, वो फौत हो जाता है। अच्छा, जब वो फौत हो जाए तो यहां पर इसके डिसेंडेंट में इनके दो लीगल हेयर्स हैं, ठीक है, एक डॉटर है और एक सन्स डॉटर हैं। अब इस सिचुएशन में इनको कलेक्टिवली 2/3 हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। इनको कलेक्टिवली कितना हिस्सा दिया जाएगा? 2/3 हिस्सा से ये जो हाफ है, इससे हाफ हिस्सा जो है वो कौन ले लेगी? डॉटर ले लेगी। और जो रिमेनिंग 1/6 है वो इन दोनों बहनों को दे दिया जाएगा, ठीक है। ये एक भी हो सकती हैं, ये दो भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, ये 4 भी हो सकती हैं, जितनी भी हैं। तो इस सिचुएशन में इनको कितना हिस्सा दिया जाएगा? 1/6। अच्छा, ये 1/6 हिस्सा जो है, अगर सन्स डॉटर अकेली है तो वो अपने पास रख लेगी। अगर सन्स डॉटर जो है वो एक से ज्यादा हैं तो 1/6 इनके दरमियान जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहां पर एक दूसरी बात याद रखें, अगर मरहूम जो है उसकी अपनी 2 बेटियां हैं तो इस सिचुएशन में इनको 1/6 हिस्सा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर इनकी फॉर एग्जाम्पल फर्ज करते हैं कि इनकी जो है 2 बेटियां थी, ये 2 बेटियां थी, तो ये जो 2/3 है ये इन 2 बेटियों को चला जाएगा, जो कि वो अपने आप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। तो इसमें से फिर जो है बकिया कुछ भी नहीं बचता, तो इसलिए इनको फिर जो इनहेरिटेंस है उसमें से महरूम कर दिया जाएगा। तो इनको 1/6 हिस्सा फिर नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से अगर जो डिसीज है उसका जो है एक और भी बेटा है, तो बेटे की होने की वजह से, अब फॉर एग्जांपल एक बेटा था, फॉर एग्जांपल 2 बेटे थे, ये बेटा फौत हो चुका है, उसकी 2 बेटियां हैं। यहां पर ये जो बेटी है, ये बेटी और ये जो बेटा है, यानी कि आपस में भाई बहन है, ये रेजिड्यूरी में चले जाएंगी और इनको कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो कंडीशन समझिएगा कि डिसीज का जो है एक ही बेटी होनी चाहिए, एक बेटा था जो कि फादर से पहले मर चुका है, उसकी बेटियां हैं, ठीक है, सन्स डॉटर हैं। अब इन दोनों को जो है 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। 2/3 में से हाफ हिस्सा जो है डॉटर ले लेगी और जो रिमेनिंग 1/6 है वो जो सन्स डॉटर है उनको दे दिया जाएगा। तो यहां पर यह बात जो है यहां तक खत्म हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे जो कंसेंग्वेंट सिस्टर है, कंसेंग्वेंट सिस्टर को 1/6 हिस्सा कब दिया जाएगा। तो कंसेंग्वेंट सिस्टर को डिस्कस करते हैं अब। अच्छा, कंसेंग्वेंट सिस्टर समझने के लिए जो है फॉर एग्जांपल ये हस्बैंड है, ठीक है, ये इनकी पहली बीवी, ये दूसरी बीवी है, ठीक है। इन दोनों की शादी से इनका फॉर एग्जांपल एक बेटा था, इन दोनों की शादी से इनका फॉर एग्जांपल जो है वो फॉर एग्जाम्पल इनकी बेटी है, ठीक है। इन दोनों का आपस में ताल्लुक जो है वो कंसेंग्वेंट सिस्टर और ब्रदर का है। तो इस सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल ये जो भाई है ये फौत हो जाए, अगर ये भाई फौत हो जाता है तो इस बहन को 1/6 हिस्सा कब दिया जाएगा। पहली शर्त यह है कि इनका जो फादर है वो भी फौत हो चुका है, ग्रैंडफादर भी नहीं है, ठीक है, यानी कि फादर फौत हो चुका है, ग्रैंडफादर जो है वो भी नहीं है। अच्छा, जो डिसीज पर्सन है उसकी कोई औलाद भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो कंसेंग्वेंट सिस्टर है उसको 1/6 हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है, 1/6 हिस्सा। अच्छा, 1/6 हिस्सा तब क्यों दिया जाएगा, यहां पर एक बात याद रखिएगा, यहां पर मैंने मिस कर लिया कि यहां पर जो इन दोनों की शादी हुई है उससे इनकी एक बेटी भी है, ठीक है, यानी कि डिसीज पर्सन का कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है, उसकी एक बहन है और एक कंसेंग्वेंट सिस्टर है। तो इन दोनों को इसकी प्रॉपर्टी में से 2/3 हिस्सा दे दिया जाएगा और वो जो 2/3 है उसमें से हाफ हिस्सा जो है ये बहन ले लेगी,
ठीक है, हाफ हिस्सा इस बहन को चला जाएगा और जो रिमेनिंग है 1/6 वो कंसेंगुइंट सिस्टर को दे दिया जाएगा। कंसेंगुइंट सिस्टर चाहे वो फिर 2 है, 3 है, 4 है, वो इक्वली 1/6 उनमें डिवाइड हो जाएगा। तो सिचुएशन को समझिएगा, अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल डिसीज की 2 बहनें थी, यानी कि इनकी जो है 2 बेटियां थी और ये इनकी बहनें हुई, तो अगर 2 बेटियां थी तो कंसेंगुइंट सिस्टर को कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो 2/3 है ये इनमें डिवाइड हो जाता और जो कंसेंगुइंट सिस्टर है उसको कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल जो डिसीज है उसका एक भाई था, एक भाई भी था, ठीक है, तो लिहाजा इस सिचुएशन में भी इसको वरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, यानी कि 1/6 हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो मतलब कि जो डिसीज है उसकी एक ही बहन होनी चाहिए और एक कंसेंगुइंट सिस्टर होनी चाहिए, डिसीज की कोई दूसरी बहन नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से डिसीज पर्सन जो है उसका कोई भाई नहीं होना चाहिए। अगर एक दूसरी बहन है यानी कि 2 बहनें हैं तो कंसेंगुइंट सिस्टर को हिस्सा 1/6 नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर उनका भाई है तो कंसेंगुइंट सिस्टर को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कंसेंगुइंट सिस्टर को डिस्कस कर लिया, यूटेरिन ब्रदर एंड सिस्टर को। यूटेरिन ब्रदर एंड सिस्टर को समझना जो है बहुत ही आसान है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मदर हैं, ठीक है, ये इनकी पहली शादी और बाद में इन्होंने ये शादी की है, ठीक है। अब इनसे इनका फॉर एग्जाम्पल एक बेटी है और यहाँ पर जो है इनका ये एक जो है फॉर एग्जाम्पल एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है। इनका आपस में रिश्ता यूटेरिन ब्रदर एंड सिस्टर का है। अब ये जो बेटी है इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इनका वालिद जो है वो फौत हुआ, उसके बाद इसकी माँ ने शादी की है, वालिद नहीं है। अच्छा, ग्रैंडफादर नहीं है, ठीक है, और इनकी अपनी औलाद भी नहीं है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में ये जो डिसीज सिस्टर है यानी कि इनकी जो सिस्टर है, इनकी प्रॉपर्टी में से इनको नहीं, ये एक ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी इनकी एक बेटी थी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इसकी कोई औलाद नहीं है, ऊपर फादर नहीं है और साथ में जो है ग्रैंडफादर नहीं है। तो इस सिचुएशन में इनको इनकी प्रॉपर्टी में से 1/6 हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है कि डिसेंडेंट नहीं होना चाहिए, असेंडेंट नहीं होना चाहिए, और ये जो यूटेरिन ब्रदर और सिस्टर जो है ये एक होगी। तो इस सिचुएशन में इनको 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। एक दफा मैं इसको कंफर्म करता हूं। हाँ बिल्कुल, अगर एक ही है, चाहे ये भाई है या बहन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये भाई होता, इनका बेटा होता, तो इस सिचुएशन में भी इनको 1/6 हिस्सा दिया जाता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेक्चर एख्तिताम पर पहुँच जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिड्यूरीज को डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं असबात। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।